ए घड़ी हम बनारस के रविदास गेट पर है। एजा से लंका बगले में हो 200 मीटर की दूरी पे, और BHU भी है जहाँ। ये मानल जाला कि बनारस का इलाका बड़ा पढ़ा लिखल हो। BHU के नाते ये होला कि एजा बड़ा पढ़ा लिखा लोग होवन, बड़ा समझदार लोग होवन। हालांकि बनारसी कुल का कुल पढ़ल लिखल होवन, इनमें कोनो दूरा नहीं है, काफ़ी समझदार भी हुआ। लेकिन जो बयान प्रधानमंत्री का आयल है उस पर चर्चा करे बदे अभी हम लोगों से कुछ लोग मिल गए हुवन और काफ़ी पढ़ल लिखल हुवन, बुजुर्ग हुवन, समझदार हुवन, अब बनारसीपन के जियलन। आई बतियावल जाए लोगन से कि का कहना हो कि जब प्रधानमंत्री का बयान आयल। अच्छा, प्रधानमंत्री का एगो बयान आयल गांधी जी के 1983 के पहले क्यों जनता ना रहल, वो फिल्म बनल ओकरे बाद जानल गया। तो का आप कब से जाना पड़ेगा? देखिए, जौने गांधी के महात्मा कहल गल, हम लोग महात्मा से नीचे गांधी के कभी भी आकलन नहीं कैली। पति पत्नी दोनों मिलके देश भर में घूम घूम के अपन जीवन खपा जाना, और उनके नेतृत्व में भारत स्वतंत्र भल। सैकड़ों वर्ष की प्रतंत्र, चूँकि देश के राष्ट्रपिता थे, और राष्ट्रपिता का अपमान देश की जनता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। फिर भी ई तो हमरे वतन हो, ई हमरे वतन, आदमी लात खा के भी हुए मगन। ये चकाचक बनारसी का, ये चकाचक बनारसी जी का कविता जो अभी चचा ओकर मुखड़ा गईलन बतैलन। लेकिन ऐसे बनारसी शर्मिंदगी महसूस होले कि का बोलत हुवन, जेके हम चुन के भेजले है संसद, वो प्रधानमंत्री हुवन का बोलत हुवन। ऐसन हो, हमरे पास शब्द नहीं है ये प्रश्न के जवाब का कि हम कौने शब्द से जवाब दें। राष्ट्रपिता के, एक महात्मा स्वरूप राष्ट्रपिता के, जो कि नेता नहीं थे, देशभक्त थे, देश के लिए जिए, देश के लिए चले गए। यहाँ करने वाला ही मारा जाता है। महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र किया और देश ने उनको गोली मार दिया। यही ये भारत देश है। एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, हमारे सांसद जी का जो बयान आयल कि 83 के पहले क्यों जनता नहीं रहल, ये पे का बनारस शर्मिंदगी महसूस करेला? और आप कब से गांधी जी के जानत रहना? गांधी जी स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े थे, और उन्होंने जो त्याग किया देश के लिए, यह वंदनीय है, सराहनीय है। अब कोई उनको गाली दे या जो भी अब शब्द कहे, अब उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह के महात्मा को, राष्ट्रपिता को गलत शब्दों से नवाजे और उनका अपमान करे। विश्व में परसों जब इनका बयान आयल मोदी जी का, ओकरे बाद बड़ी हंसी हसारत हो गई भारत का भी। और चूंकि चुन के हम लोग भेजले रही, तो हम उन्हों के बहल की कैसन आदमी चुनने हुआ, तो इस पर क्या कहना? यह बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि एक उच्च पद पर रहते हुए जो देश का नायक है, प्रधानमंत्री है, उसके मुंह से इस तरह की बात शोभा नहीं लेती, और यह बहुत ही निंदनीय शब्द है। अब क्या कहा जाए इसके बारे में? जहाँ तक हमारा सोच है, यह बहुत ही घृणित सोच है। जी, मिजाज हो बनारस जो सच हो ओके बोलत हो, थेथराई ना बतियावेला बनारस ये सब मामले में, जहाँ ए टाइप का चीज़ हो। एक चीज़ बताओ आप, अभी कल जो ना परसों प्रधानमंत्री मोदी का, हमारे सांसद जी का एक बयान आयल कि गांधी जी के लोग 1983 के बाद जन एक फिल्म बनल गांधी, ओकरे बाद आप कब से जानत रहलन? ई बयान तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दिलन, और हम लोग तो जन बटे पहले सोचत रहले कि भाई यहाँ का सांसद जन बटे देश के प्रधानमंत्री बनल, बड़ा गर्व महसूस भइल। लेकिन मानसिक दिवालियापन इतना हो जाएगा ये हम कल्पना नहीं किए थे, क्योंकि ये तो एक तरह से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हुआ, और ये एक एक शब्द जो है ये हम लोगों के देश का नेतृत्व विश्व में होता है, एक एक शब्द। और जहाँ तक महात्मा गांधी जी का बात है और काशी का संबंधों की बात है, तो भारतीय राजनीति में
नहीं आने के पहले, माने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नहीं आने से पहले सन 1903 में जो है महात्मा गांधी यहाँ आए थे और 80 घाट पर स्नान किए थे। उसके बाद 1916 में जो है ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तब आए थे। उस वक्त भी गांधी जी 80 घाट पर स्नान किए थे और यहाँ गांधी जी ही एक तरह से जो है गंगा नदी में प्रदूषण का मुद्दा उठाए थे और दोनों बार की तुलना करके उन्होंने बताया। उसके बाद यहाँ 1920 में भी दो बार महात्मा गांधी जी आए थे और उसके बाद जो है यहाँ 1942 के आंदोलन में भी आए थे। और गांधी जी को 1982 के बाद जानना कहना ये तो इतना हास्यास्पद है कि क्या बताया जाए। मैं खुद ही जो है 1982 से पहले मैं जानता हूँ, मैं 1983 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो है पढ़ता था और उसके पहले आप इतिहास उठा करके देखिए। हम लोग तो चूंकि पढ़े लिखे हैं तो ये भी देखते हैं कि विश्व में आइंस्टीन के आदर्श गांधी जी थे। आइंस्टीन को कौन नहीं जानता है, नोबेल प्राइज विनर हैं। ये मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऐसे बनारसी काय पे शर्मिंदगी महसूस भेल और का बनारस का सोचत हो? हमारे जैसन आदमी के तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होता था। और आप चाचा जो लोग वही जन बटे बताओ गिल बटे कि कितना शर्मिंदगी महसूस हो बा। और हमको तो बड़ी आत्मग्लानि परसों से ही हो रही थी कि भाई हम लोग ऐसे प्रधानमंत्री को चुने हैं और उसके बाद भी ये जो है उलूल जुलूल ऐसे बात कर रहे हैं। अरे ये हम लोगों के देश में ही महात्मा नहीं, पूरे विश्व में महात्मा है। ये विश्व के 100 देशों से भी ज्यादा देशों में इनकी स्टैचू है और हर आदमी इनके सामने जो है शीश नमाता है और इस तरीके से बात करते हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी की तो बात ही छोड़ दिया जाए। ये जो है उसके बाद भी जो है ऐसा अनपार्लियामेंट्री चीज बोले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है और पता नहीं। ऐसे बनारसी बड़ा गर्व महसूस होता है। अरे अब क्या बताएं, अब कितना गर्व महसूस होत बटे। अब तो वह हम समझते हैं कि कितना गर्व महसूस होत बा। और यूनिफॉर्म में नहीं हुआ ना। और अरे यूनिफॉर्म में नहीं हुआ ना। ऐसे बच्चा इधर आओ, तुम भी आओ, युवा हो जी। एक का जवाब है कि प्रभुता पाई काह मद नाही, प्रभुता पाई काह मद नाही। एक छोट बच्चा आ गया सामने, यही से जानना चाहती बेटा गांधी जी को तुम कब से जानते? गांधी जी को हम जब से जानते हैं, जब हम पढ़ाई लाइन में घुसे तो हम छोटे बहुत बड़े लोग बोलते हैं तो भारत को राष्ट्रपिता कहलाते हैं और राष्ट्रपिता कहलाते हैं और उनको नोटे पर जब हम देखने लगे और धीरे धीरे उनके बारे में जानने लगे। जब धीरे धीरे क्लास स्टेगरी में बढ़ती गई, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास, जब जब धीरे बढ़ती गई उनके बारे में और विस्तारित से पढ़ते गए। अभी प्रधानमंत्री ने जो है कहा कि गांधी को लोग 1983 के बाद जानने लगे। जब 1983 के बाद लोग गांधी को जानने लगे, हालांकि तुम पैदा नहीं हुए होगे बाबू, लेकिन इस बात को लेकर तुम्हें कैसा लगता है कि प्रधानमंत्री के मुंह से इस टाइप की बातें हैं, कैसा फील होता है? देखिए बात तो है ना, सभी लोग अगर हम भी कितना भी अच्छा रहेंगे लेकिन क्या करेंगे, आपसे हम अपने से बहुत बेहतर लगाएंगे, आपसे अपने को हम बेहतर लगाएंगे। तो प्रधानमंत्री में हम मानते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कहिए वहाँ पर गांधी जी से अपने को तुलना किए, 2000 के नोट बंद किए क्योंकि मेरा भी फोटो उसमें आ जाए, मेरा भी उसमें फोटो आ जाए। बात ये है, लेकिन इसीलिए अब अपने उन लोग लीडर पार्टी करते हैं, अपने बोलते हैं, अपने सुनते हैं। ई बनारस के एगो छोट लड़का का विचार हो, सुनी जा। ई बनारस बतैली ना, ऐजा ज्ञान हर ओर मिलेला। और क्या कहल चाहते हैं? कहल चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के इतना ज्ञान बा, ई पता नहीं अब वहीं तकले हमार बनारस के लोग जन बटे समझलन काहे ना। एह देश में पॉलिटिकल साइंस में कोई इंटायर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं है जिसमें उनकी पढ़ाई प्रदर्शित की गई है। तो ये वैसे ही लोग बोलेंगे जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे। एकमात्र कारण पॉलिटिकल कंसेशनेस है। पॉलिटिकल कंसेशनेस आप भारत के अन्य स्टेटों को देख लीजिए, बंगाल से लेकर के बिहार से लेकर, जहां पॉलिटिकल कंसेशन, जनता में पॉलिटिकल कंसेशनेस है। आपने सुना होगा कि आधा घंटा लेट हो जाती थी ट्रेन, यही यहाँ से चलती थी और आधा घंटा बंगाल में लेट हो जाए तो हंगामा हो जाता था। नतीजा ये होता था कि रेलवे राइट टाइम वहाँ हो जाती थी। क्यों? पॉलिटिकल कंसेशनेस था। जिस स्टेट में, पंजाब में पॉलिटिकल कंसेशनेस है, सरकारें बदल गई। सही बात है।
बंगाल में पॉलिटिकल कंसेशन, सरकारें बदल गई, बिहार में पॉलिटिकल कंसेशनस है, उत्तर प्रदेश में उतना पॉलिटिकल कंसेशन नहीं है। ई बड़ बात कहले हुन चाचा कि सोचा जा उत्तर प्रदेश में कहत हुन पॉलिटिकल कंसेशनस नहीं हो। पॉलिटिकल कंसेशनस होती तो भाड़ में जा चुनाव, गांधी के नाम पर सारा देश की जनता सड़क पर आ जाती। बात सही है, बात सही है। लेकिन बस टाइम फीस है, कुछ बोल रहा है वैसा है। बस ऐसा ना बा कि टाइम फीस बा, असल में आदमी का बना कि दुनियादारी में अपन चलत बा तो हर आदमी सोचत बा कि हम परेशान ना होई, मन में लोगन के आ गइल हो तो ओकर रिजल्ट आवे के चाहिए ना। रिजल्ट हमरा समझ से जन बटे ना जी, आई जनता चाहिए आई। हुआ बहन ए साल नहीं आई, एकरे बाद आई, एकरे बाद वह होई अति सर्वत्र बरजयत। जब इतना हमनी के जब मालूम बा ओकरे बादो कहना आई, हमरा ये नहीं के समझ में आवत। अति होता प्रकृति ना अंत करी। आई ई बनारस का ओ इलाका संत रविदास गेट पीछे ठीक हमरे हो, ओइजा से अचानक लोग मिल गइलन और फिर जम गइल अड़ी। और गांधी के बारे में आप लोग सुन लेलन, जे के 83 के बाद पता भयल हुई वो उनकर हुई, और जे के गांधी के बारे में पैदाइशी मालूम हुई बहुत पहले से। हालांकि जी कुछ कहल चाहते हैं? इतना ही बस रहे बनारस, वाह बनारस, वाह बनारस। वाह, बनल रहे बनारस। धन्यवाद।